Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज का व्लॉग शुरू होने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं। पहली बार डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विसेज के बारे में कुछ दिनों से 3-4 दिनों से मे बी टिकट्स पे ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ स्टॉक काउंटिंग। तो वो हो जाने वाला है कल ख़त्म। तो डेडिकेटेड सपोर्ट की जो भी टिकट्स पेंडिंग होगी वो सारी एक्शन कर दी जाएगी। और कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम है कि डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस क्या है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई होगी, ठीक है। आप उसको देख लीजिए वीडियो को एक बार, आपको पूरी तरह से आइडिया आ जाएगा कि डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस क्या है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ई कॉमर्स में आना है और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अब दूसरी बात करता हूँ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप सबके पास 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स होंगे तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा। 12 जुलाई को ऑल अक्रॉस इंडिया पेट्रोल पंप वाले स्ट्राइक करने वाले हैं बिकॉज़ उनका जो डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो भाई ऐसा है कि अभी तक हमको भी जीएसटी क्लियर नहीं है, तो क्या हम भी स्ट्राइक कर लें सारे सेलर? अगर ऐसा करेंगे तो फिर ऑनलाइन में बेचेगा कौन? तो मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी क्लियर नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है तो चलो स्ट्राइक करते हैं और उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। यस, बहुत काफ़ी हद तक मिल जाता है सॉल्यूशन स्ट्राइक करने से, क्योंकि उनकी वजह से दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, स्पेशली जब वो जानते हैं कि यस उनके ऐसे स्ट्राइक करने से या फिर आंदोलन करने से दूसरे लोगों को इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट को हालांकि कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, गवर्नमेंट को तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन पब्लिक को जो प्रॉब्लम होती है उसका कोई एक्चुअली सोचता भी नहीं है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। यस, हर एक स्टेट में जितने भी बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर्स पे सबको अपडेट मिल चुका है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की ट्रक्स होंगी या लॉजिस्टिक की ट्रक्स होगी उनको रोका नहीं जाएगा। मतलब कि अब जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है, अब एंट्री टैक्स वगैरह जो भी लगता था वो सब कुछ हट गया है। तो अब ऑनलाइन बिजनेस जो है आप कोई भी स्टेट में कर सकते हो बिंदास फ्रीली, और वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा फॉर्म का या ये या वो। मतलब मुझे कुछ भेजना होगा शुभम को यहाँ से कुछ भी कहीं पर भी तो मैं भेज पाऊँगा, शुभम को कुछ भी भेजना होगा तो मुझे भेज पाएगा। हालांकि हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि वो इधर ही बैठा रहता है। यूपी वाला हट गया सब कुछ, यूपी भी हट गया, बिहार झारखंड जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो सारे हट चुके हैं। इसी से मुझे याद आया कि फेडेक्स की सर्विसेज भी हमारी शुरू हो चुकी है। तो वो भी आपको अगर फेडेक्स की सर्विस चाहिए आपके प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए इंडिया में कहीं पर भी, तो आप फेडेक्स की सर्विस यूज़ कर सकते हो हमारे थ्रू। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या बोल रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक होगा फेडेक्स सर्विसेज के बारे में, वो वीडियो एक बार देखिए, आपको क्लियर आइडिया वहाँ पर भी आ जाएगा। तो आपके मोस्टली बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे रखे हैं। अब आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ तो मैं हर एक वीडियो में नहीं समझा सकता। यस, और एक बात और अच्छी अमेज़ॉन के बारे में, वैसे काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं एज अ बायर फ्रॉम अमेज़ॉन की जो प्राइम सर्विस है वो पूरे साल की मेंबरशिप 499 में मिल रही है। तो आप चाहे तो ले सकते हैं, फ़ायदे बहुत होंगे आपको, जैसे कि फ्री शिपिंग, अर्ली एक्सेस टू लाइटनिंग डील्स, और जो भी नए गैजेट्स, फ़ोन्स, स्पेशली फ़ोन्स लॉन्च होने वाले होंगे उसमें भी आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा। और आप जियो बोल रहा हूँ मैं बीच में, अमेज़ॉन की जो प्राइम टीवी का जो बेनिफिट है वो भी आप ले सकते हो। मैंने यूज़ किया था 1 महीना फ्री में, तो यस काफ़ी अच्छा था। मूवीज़ भी काफ़ी अच्छी लेटेस्ट आती है वहाँ पे। अब वो मूवीज़ कैसे आती है वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अमेज़ॉन ख़रीदता है राइट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस, जो भी प्रोडक्शन हाउस होते हैं ये सारी मूवीज़ के, उनके जो राइट्स होते हैं वो अमेज़ॉन ख़रीद लेता है पैसे दे के, और आपको फ्री में दिखाता है। बीच में जो एड्स आती है उनके पैसे मिलते हैं, ठीक है। और आप जो मेंबरशिप लोगे उनके पैसे मिलेंगे अमेज़ॉन को। तो अमेज़ॉन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे फ़ायदा होगा, अच्छी मूवीज़ आपको दिखाएंगे पैसे पे करके अमेज़ॉन वाले, और जो एड्स आएगी और जो मेंबरशिप पे करोगे उनसे उनका खर्चा चलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग शेयर मार्केट में भी थोड़ा बिलीव करते हैं, शेयर मार्केट में भी अगर ट्रस्ट रखते हैं, तो यस शेयर मार्केट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है जो आपको लगता है कि ज़्यादा हम कहाँ डालेंगे, तो एक अच्छे से शेयर मार्केट कंसल्टेंट के पास जाइए, उनसे कंसल्टेंसी करिए और जानिए कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे डबल। बहुत सारे लोगों के पैसे बहुत ही जल्द डबल हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जो कंपनीज़ होती हैं शेयर मार्केट में वो नई आती हैं
और जब भी कोई एक्वाजिशन होता है नई कंपनी का या मर्जर होता है तो वो शेयर की वैल्यूज़ बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। तो इफ़ इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केट, बिटकॉइन, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन और गैदर करिए। ये आपको छोटे होंगे अभी बहुत सारे लोग देखने वाले वीडियोस, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। रियल एस्टेट में शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है अमाउंट, लेकिन ऐसी चीज़ें जो होती है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बिटकॉइन, जो हालांकि लीगल नहीं है यहाँ पे लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिले तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी करिए। यस, एंटरटेनमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन YouTube में इसके बारे में भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मेरी तरफ से नहीं है, दूसरों की तरफ से आपको मिल जाएंगे। यस दोस्तों, तो आप लोग YouTube तो देख ही रहे हैं जियो की तरफ से। तो जियो की जो मेंबरशिप है इस महीने ख़त्म होने वाली है बहुत सारे लोगों की, तो एक बार देख लीजिएगा कब एक्सपायर होने वाला है। ऐसा ना हो अचानक से आपकी जियो का जो एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म हो गया। तो जियो का जो ऐप है वहाँ पे जाके देख लीजिए एक्सपायरी डेट कौन सी है, उसके पहले रिन्यू करवा लीजिएगा। यस, और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि GST तो आ गया, अब तो GST में इफ़ेक्ट क्या आया। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अभी भी देखने मिल रहा है कि GST की इफ़ेक्ट नहीं है, प्राइस वहीं के वहीं है। लेकिन मैं मिल्टन के प्रोडक्ट्स देख रहा था, स्पेशली एक प्रोडक्ट मिल्टन की मील कॉम्बी लंच बॉक्स, जहाँ पे अभी देख रहा हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। लोग, किसी ने 500 रुपये लगाए हुए हैं, किसी ने 600 रुपये लगाए हुए हैं, किसी ने 450 रुपये लगाए हुए हैं। ठीक है, एक्चुअल प्राइस जो है उसकी 339 रुपीज़ है MRP। उससे ज़्यादा कोई भी अगर कलेक्ट कर रहा है तो वो ट्रबल में आ सकता है। तो अगर आप भी बेच रहे हैं MRP से ज़्यादा तो वो मत करिए। अगर MRP में बेचने से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप बेचिए। एडिशनली जो शिपिंग चार्ज कलेक्ट कर रहे हैं उससे आपका बेनिफिट हो सकता है, लेकिन जैसे अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बहुत सारे सेलर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है रीज़न वही देंगे कि GST आने के बाद पैसा जो है वो टैक्स जो है वो बढ़ गया। बट ये रीज़न नहीं चलेगा। चल बैक ना, चल बैक ना, बंगाली में ऐसे बोलते हैं जब कोई वहाँ पे स्ट्राइक करता है ना, चल बैक ना, चल बैक ना। और हाँ दोस्तों, आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था GST इनवॉइस फॉर्मेट के बारे में, तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगर आपने ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दी है तो वो फॉर्मेट जो है आप यूज़ कर सकते हो बिल्स बनाने के लिए, कस्टमर के लिए, एंड यूज़र के लिए, या फिर आप समझ लीजिए कि रजिस्टर्ड डीलर से रजिस्टर्ड डीलर के बीच में ट्रांजैक्शन करना है तो भी आपको वो बिल काम में आ सकता है। और हाँ दोस्तों, मैंने अपना एक इंग्लिश चैनल शुरू किया है, इंग्लिश व्लॉग चैनल, जिसके अंदर यही सारी चीज़ें जो अभी आप देख रहे हैं, नहीं सारी चीज़ें नहीं, काफ़ी सारा कुछ ऐसा होगा, कुछ अलग स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल में, जैसे आप नॉर्मल व्लॉगर्स को देखते हैं शायद वैसे ही आप देखेंगे। थोड़ा डीपली आप देख पाएंगे मेरी लाइफ को और कैसे स्पेंड करते हैं हमारा नॉर्मल डे टू डे लाइफ, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो सब देखने मिलेगा। प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी आपके साथ शेयर कर पाऊँगा, थोड़े फ्री स्टाइल में इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा फ्रीली मैं आपके साथ बात कर पाऊँगा और शेयर कर पाऊँगा इन्फॉर्मेशन। तो यस, रेगुलर वीडियोस उसमें नहीं आएंगे, हफ्ते में शायद एक आध वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा एज ऑफ नाउ। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं प्रैक्टिकली आपके साथ आपको बताऊँगा और डिस्कस करूँगा, और मुझे लगता है कि शायद वो इफ़ेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो वहाँ पे मैं काफ़ी सारी जगह पे मूवमेंट करूँगा, जाऊँगा आऊँगा, तो प्रैक्टिकली दिखा भी पाऊँगा, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। ठीक है, और यस, बकवास भी रहेगी थोड़ी, तो वो भी आपको शायद पसंद आए ना आए, क्या पता, क्योंकि ये जो चेहरा है वो थोड़ा अलग टाइप का दिखेगा। वहाँ पर अलग टाइप का इन द सेंस मूछे वूछे कट नहीं जाएंगी, बाल नहीं कट जाएंगे, बट यस, थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा मोजिला मूड दिखे वहाँ पे। मोजिला मतलब फायरफॉक्स, मोजिला नहीं, मोजिला मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट गाइज, आज के लिए इतना ही। और कुछ लगा कि एडिटिंग करके दिखाने लायक है वीडियो के एंड में, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो दैट्स अबाउट इट गाइज, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड इवनिंग, अरे गुड नाइट, बाय बाय। ये एक और गिफ्ट आया है, मोहम्मद भाई ने भेजा है, और मोहम्मद भाई फ्रॉम अलीगढ़ UP। तो थैंक यू मोहम्मद भाई। मैं अभी देखता हूँ खोल के क्या है और रिव्यू भी कर देता हूँ प्रोडक्ट का, जो भी आता है उसका तो मैं ऑब्वियसली रिव्यू तो करता ही हूँ। तो और एक लेटर भी भेजा है मोहम्मद भाई ने, तो लेटर भी पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। काफ़ी लंबा लिखा है लेटर, जूम करो। लेटर में लिखा है, हाय सर, यूट्यूब पर लोगों किस तरह के झूठ बोलते हैं आपको तो पता होगा। मैंने कुछ दूसरे लोगों के वीडियोस देखे पर
प्लान किया ई कॉमर्स में सेल करूँगा, क्योंकि लोगों से सिर्फ अच्छे बात ही बता जिसमें कुछ भी रियल नहीं था, मगर जब आपने वीडियोस अपलोड करने शुरू किए तो सच पता चला। आपके रियलिस्टिक पर्सनालिटी में सल्यूट करता हूँ सर। आपका थिंकिंग, आपका मार्गदर्शन सब कुछ मेरे लिए बहुत काम किया। आपने जो एक्सपीरियंस नॉलेज हमको दिया उनको कोई बदला तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनमोल है। बट जब भी आके छोटे से गिफ्ट हम प्लीज़ एक्सेप्ट इट। एक रिक्वेस्ट है सर, जब भी यूपी या दिल्ली आए तो ज़रूर बताएं। हम फ्रॉम अलीगढ़। मोहम्मद भाई डेफिनेटली बताएंगे भाई। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, यहाँ तक कोई मॉल में भी जाता हूँ तो बता देता हूँ कि इस मॉल में जाने वाला हूँ, ताकि लोगों को मिलूँ और लोगों को मिलने के बाद और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो थैंक यू वंस अगेन। आपको चैनल पसंद आया और जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो भी पसंद आई। मेरी आवाज़ तो वहाँ तक नहीं पहुँच रही होगी, बट जो भी पहुँच रही होगी लेट्स सी कि ठीक ही पहुँच रही होगी। मुझे लग रहा है शायद मग होगा, सकता है। यस, मग ही है, कांच का बहुत ही अच्छा मग है। तो मेरे पास अब दो मग हो चुके हैं, तो कॉफ़ी ठंडा सब कुछ यहाँ पर ही पड़ा रहेगा और मुझे याद दिलाएगा आप लोगों की जब भी मैं इसमें पानी पीऊँगा। सिद्दीक पानी भर के दे यार, अभी पियेंगे पानी इसमें। थैंक यू मोहम्मद भाई, अप्रिशिएट इट।